गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 9 में पहला एक्सरसाइज पहला लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या होता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं की डिफिनीशन ये है कि प्रकृति में पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनकी हम गिनती कैसे करते हैं। अगर हमको किसी चीज़ को गिनना हो तो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और ये होती हैं 1 2 3 4 5 10 इसी तरीके से अनंत तक की ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इसके बाद में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या में ये होता है कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप जीरो भी शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या हो जाती हैं। 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफिनाइट तक की जाएगा तो ये पूर्ण संख्या हो जाएंगे। पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं, W का मतलब होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं को N से प्रदर्शित करते हैं, N का मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होल नंबर। होल नंबर यानी कि अगर हम पूर्णांक कहें तो 0 एक पूर्णांक है। क्या 0 एक प्राकृतिक संख्या है? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 से नहीं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है। अगर हम खाली पूर्णांक की बात करें तो इसमें आपकी सभी पॉजिटिव भी संख्या आ जाएंगी, 0 भी आएगा, +1 +2 +3 और अगर हम माइनस की तरफ जाएं तो -1 -2 -3 ये। तो इसमें पूर्णांक में प्लस वाली सभी संख्याएं और माइनस वाली सभी संख्याएं भी शामिल होती हैं, पूर्ण संख्याएं। और ये ध्यान रहे कि ये दशमलव में कोई नंबर नहीं होगा, ना ही दशमलव में होगा, ना ही कोई बटे में होगा, भिन्नात्मक संख्या नहीं होगी। पूरी संख्याएं होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, 0 भी इसमें शामिल है पूर्णांक में। अगर हम सिर्फ धन पूर्णांक की बात करें तो धन पूर्णांक हो जाएंगे +1 +2 +3 इस तरीके से। ठीक है, और ऋण पूर्णांक की बात करें तो -1 -2 -3 -4 इस तरीके से ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। तो 0 कहाँ गया? 0 ना ही धन पूर्णांक है, 0 ना ही ऋण पूर्णांक है, 0 का कोई निशान नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिस तरीके से आप लोग को पहले से पता है, भिन्नात्मक संख्याएं भिन्नात्मक संख्याओं की तरह ही होती हैं, जैसे P/Q। जहां जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी, जैसे 2/3 5/6 इस तरीके से जो संख्या होंगी ये परिमेय संख्याएं होंगी। P/Q के रूप में होंगी और जो नीचे वाली संख्या होगी वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। तो P और Q क्या है? P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, पूर्ण अंक। पूर्णांक यानी कि ये वाले, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस कोई भी संख्या हो सकती हैं, बस नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए, तो ये परिमेय संख्या कहलाती है। इसके बाद में आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की डिफिनीशन बड़ी आसान सी है कि अपरिमेय संख्याएं वे जो संख्याएं परिमेय ना हो उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। बस इसकी डिफिनीशन बस इतनी है। अभी ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लें कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है वो अपरिमेय होती हैं। ठीक है, इसके बाद में तुम्हारा क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज का। एक क्वेश्चन हम बताते हैं आपको कि 1 और 2 के बीच चार परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्याएं लिखिए। तो 1 और 2 के बीच में हमको 4 परिमेय संख्याएं लिखना है, कि यानी 1 और 2 के बीच में आए ऐसी कितनी 4 परिमेय संख्याएं हमको लिखना है जो 1 और 2 के बीच में हो। 1 और 2 के बीच का मतलब क्या है? जैसे कि संख्या रेखा ये है, संख्या रेखा आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि 0
1 2 3 इस तरीके से होता है। तो बीच वाली अगर कोई भी संख्या देख लें, 1 और 2 के बीच में भी कई हम पॉइंट ऐसे बना सकते हैं। ठीक, तो हमको सिर्फ 5 परिमेय संख्या लेनी है, जो हमको सिर्फ चार लेनी है, 4 लेनी है जो 1 और 2 के बीच में हो। तो कैसे लगेगा ये सवाल? क्योंकि हमको परिमेय संख्या 4 लेनी है, तो इसलिए 4 में हम 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 5। ये तरीका है, 1 जोड़ना है तुमको। ठीक है, जितनी भी परिमेय संख्याएं पूछी उसमें तुमको 1 जोड़ना है और हो जाएगा ये 5। तो 5 से हम इन दोनों में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5। ठीक, कामा इधर भी 5 से गुणा भाग करते हैं। 5 दूनी 10 और नीचे क्या है? नीचे भी 5 इक्कन 5 होगा, यहाँ बटे में 1 था। 5 इक्कन 5, 5 इक्कन 5, 5 दूनी 10, 5 इक्कन 5। ठीक, इस वाली संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। उसके बाद में 5 के बाद में क्या आता है? 6 आता है। तो पहले लिखिए 5/5, फिर लिखिए 6/5, फिर 7/5, फिर 8/5, फिर 9/5, फिर 10/5। 10/5 हमारी ये वाली संख्या है, यानी कि हम यहाँ रुक जाएंगे। अब तो अंदर अगर गिनोगे तो ये संख्याएं जो होंगी ये होंगी सिर्फ और सिर्फ 4 होंगी। देखो 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं हैं जो कि परिमेय रूप में ही है। p/q के रूप में है, इसका मतलब है ये परिमेय रूप में है। तो इस तरीके से तुमको किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में अगर परिमेय संख्या पता करनी हो तो ये तरीका यूज करते हैं। जितनी भी परिमेय संख्या पूछें उसमें आपको 1 जोड़ देना है, ये वाला 1 जोड़ देना है और उसी से गुणा भाग कर देना है। ऊपर नीचे गुणा भाग करने के बाद में जैसे यहाँ लिखा है 5, तो 5 के बाद में 6 7 8 9 10 इस तरीके से बढ़ा देना है। ठीक है, अब कुछ होमवर्क आप लोग नोट कर लीजिए। परिमेय संख्या 1 और 3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दो और 3 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चौथा 11 और 17 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये 4 क्वेश्चन है, आपको लगाना है। इनको नोट कर लीजिए चारों क्वेश्चंस और इनको लगाकर फोटो सेंड करिए।